हे गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए अभी कितने अंधेरे हैं, अंधेरा है और मैं उठ गई हूँ 4:45 बजे हैं और बहुत सन्नाटा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, धीरे धीरे बोल रही हूँ। सब कुछ सो रहे हैं, अभी सिर्फ मैं उठी हूँ। अब जा रही हूँ घर की क्लीनिंग करने, घर वगैरह क्लीन कर देती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। देखिए फ्लैग है पीछे। और ये बच्चे रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। तो ये चीकू कल लेकर के आया था अपना 15 अगस्त के लिए पहनने के लिए कैप और बैच वगैरह लेकर के आया था, झंडा लेकर के आया था। तो वही मैं रेडी कर रही हूँ। तो बच्चों का आज लेट से क्लास था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं नहा लेती हूँ, नहीं तो फिर एक बार इन सब कामों में लगूंगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो ये सब रेडी वेडी करके बच्चों को स्कूल भेजा। और देखें मैंने अभी अपने बाल भी नहीं पोछे हैं। उसके बाद फिर बच्चों को तैयार वैयार कर दिया। वो लोग जूता पहन रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पानी बाल से जो है पानी टपक रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो पोंछ लेते हैं, नहीं तो सभी जगह गीले गीले हो जाते हैं तो सूख भी जाएंगे बाल। तो इसीलिए मैं लिवॉन लगा रही हूँ। उसके बाद फिर चीकू को खिला रही थी, तो नहा लिया, तो मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैं भी चाय बिस्किट खा रही थी। ये देखिए देश के जवान स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। झंडा ले लो। ये देखिए चीकू, ये देखिए चीकू पूरा रेडी है जाने के लिए, झंडा फहराने के लिए। हैप्पी चीकू, हाँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू, तुम भी बोल दो प्लीज। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाय। आई कार्ड लिया है ना? हेलो फ्रेंड, तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज सुबह ही मैंने नहा वहा लिया है, क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 बधाई। और आज का दिन हर इंसान के, हर जो भारतीय है उसके दिल में, उसके मन में एक अजब सा जुनून, अजब सी खुशी रहती है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पर्व होता है। हर पर्व से बड़ा है ये पर्व। और इसीलिए मैंने सुबह उठ कर के ही घर वर साफ़ कर लिया। उसके बाद घर वर साफ़ कर लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बच्चों को आज 7:30 बजे जाना है, जब तक टाइम है तो मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा खाना, मतलब आज का स्पेशल खाना बनने वाला है। ओह, लंबी चौड़ी डिमांड है बच्चों की और हस्बैंड की, तो सबको पूरा करना है, तो बहुत समय लग जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पूजा करने में लेट हो जाता है, हो जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी ही पूजा कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा लेट होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है पूजा करने में। तो इसीलिए मैं नहा चुकी हूँ, पूजा वगैरह से निश्चिंत हो गई हूँ। अब सिर्फ खाना बनाना है। और आज बच्चे कह रहे थे कहीं घूमने जाने के लिए, तो देखिए कहाँ जा पाते हैं हम लोग का। यही नहीं, जब बाहर जाने का प्रोग्राम हम लोग का बनता है तो बारिश हो जाती है या कोई फिर काम आ जाता है, तो नहीं जा पाते हैं। तो देखिए आज हम लोग जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम धंधा। हस्बैंड ने आज नान बनाने जा रही हूँ मैं, तो मैंने सोचा था कि नान की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन हस्बैंड ने आटा गूंथ दिया है, क्योंकि उसे वॉमिट होने के लिए भी 3-4 घंटे लगते हैं, इसीलिए। तो वो आधा में ही छोड़ करके चले गए हैं, तो बाकी का मुझे करना है। तो चलिए मैं चलती हूँ, करती हूँ अपना काम स्टार्ट। तो किचन में जाने से सबसे पहले मैंने सोचा कि घी निकाल लेते हूँ। कल ही मुझे निकालना था, लेकिन ध्यान ही नहीं रहा, भूल गई मैं। उसके बाद फिर ये देखिए मैंने घी निकाल लिया है। तो इसके पूरी रेसिपी जो है मैंने पहले भी शेयर कर दी है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से घर में बहुत सारा घी निकल जाता है। ये हम लोगों के घर के बगल में बच्चे स्कूल है, वहीं के बच्चे थे, तो झंडा लेकर के जा रहे थे। और इधर नान फूल गया, नान का आटा, और वो था तड़का दाल, ये पनीर की सब्जी, और ये है दही वाले आलू, बहुत ही टेस्टी देखने में जितने लग रहे हैं। मैं देखिए फ्रेंड्स, ये है आज बाद में शेयर करूँ खाना। ये तड़का दाल है, आलू दही वाले आलू हैं, ये पनीर की सब्जी है, और ये नान।
मस्त है। और इधर पुलाव भी है, बनाया मैंने, अभी नहीं लिया, मैं बाद में लूँगी। और ये चलिए चलते हैं खाने। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग रेडी हैं बाहर जाने के लिए। और चीकू एक बैलून अपना जो है उड़ा दिया हवा में, गैस बैलून, और दूसरे बैलून के लिए गुस्सा जिद। तो हम लोग जा रहे हैं फाइनली। आज कहाँ जा रहे हैं? इको पार्क। बहुत दिन से हम लोग ट्राई कर रहे थे जाने का, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। और चीकू का, प्रिंस का गॉगल्स देखिए, चीकू का दोनों ने न्यू पहना है, साइन कर रहा है, लगाया है। मेरा वाला गॉगल साइन कर रहा है। हाँ, क्योंकि लाइट पड़ रहा है ना। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, अभी 4 बजा। हम लोग को 4 बजे तक निकलने का प्रोग्राम था, आधा लेकिन घंटा लेट, लेट है हमेशा की तरह। आधा घंटा लेट। तो चलिए निकलते हैं। आई पानी कार्ड भी टच ले वहाँ इको पार्क का। चलिए तो फिर चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। तो चलो चिक्कू चले हम। ये स्क्रीन क्यों बंद हो रहा इको है? पार्क चले। लाइट वगैरह बंद कर देते हैं। ओए, ये झोला कौन पकड़ेगा? बच्चे जा रहे हैं, इसीलिए पानी की बोतल बहुत ज़रूरी है। कैप? कैप कहाँ रखा हुआ है? और बाहर निकलने के बाद मुझे अंदर नहीं भेजा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब उन लोगों को अपना कैप चाहिए, तो कैप देना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है फ्रेंड कि मैं बाहर जाने के लिए निकल चुकी हूँ गेट से और फिर मुझे अंदर आना नहीं पड़े वापस। ऐसा कभी नहीं होता है। फैन भी नहीं ऑन किया मैंने। घर पे याद नहीं रहेंगे बच्चों को, और बाहर निकलने के बाद याद आता है कि ये भी लेना है, वो भी लेना है। चलिए देखते हैं किधर है बच्चों की कैप। दोनों की कैप। ए, शूज पहन के क्यों आया? लो, ये बोला पापा लाइट बंद कर देना। और ये हम लोग निकल गए हैं इको पार्क के लिए। तो हम लोग आज बाइक से नहीं जाएंगे, ई रिक्शा का मज़ा लेने के लिए सोचा। तो इसीलिए हम लोगों ने बैठे और रास्ते में स्टार्टिंग हो गया प्रिंस चीकू की शॉपिंग। तो उसने गाल में जो स्टिकर होते हैं वो लेकर के चिपकवाया है, और चीकू को बहुत मज़ा आता है। और इसमें जो है मैंने 2 बोतल पानी लिया है, क्योंकि चीकू जो है उसे हर 5 मिनट पे प्यास लगती है। तो इसीलिए ले लिया है घर से ही कि कब उसे प्यास लग जाए। और सही में घर से निकलते हैं बोलने लगेगा पम्मा पानी। और ये हस्बैंड गए हैं ATM से पैसे निकालने, पैसे वगैरह निकालेंगे तभी तो लोग खर्च करेंगे। तो वही गए हैं निकालने के लिए। और फिर देखिए चीकू के स्टाइल देखिए पूरा। और इधर जो बगल में है मार्केट है, ये कंकड़वा का टेम्पो स्टैंड है। यहाँ बहुत अच्छे दिए वगैरह हर बड़ा मतलब हर साइज़ के दिए वगैरह मिल जाते हैं। हम लोग यहीं से आते हैं लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। और देखिए कितना क्यूट दिख रहा है। प्रिंस पूरा पूछ दे रहा था, तो वही मैं बोल रही थी। और ये हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं इको पार्क। और यहाँ जाने के बाद जो हमारे लोगों के साथ हुआ, मैं क्या ही बताऊँ। इतने दिनों से सोच रहे थे आना है, और आए भी। तो फिर हमारा पोपट ही हो गया, क्योंकि आज था पार्क बंद। जी हाँ, आज था पार्क बंद। और बच्चे जो हैं बहुत मायूस हुए, इतना एक्साइटेड होकर के आए थे। तो फिर हस्बैंड बोले कि क्या करोगी? तो मैंने बोला कि चलो पार्क तो सभी पार्क। हेलो गाइस, अभी तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, लेकिन इको पार्क में हम लोग का पोपट हो गया, बंद है इको पार्क। जतरा यहाँ का हम लोग का नहीं बन रहा है। हम लोग का पोपट हो गया ना चीकू। प्रिंस पानी दो ना जल्दी। चलिए पुलवा चढ़ाइए आगे, वहाँ से महावीर मंदिर से निकालिए इधर नीचे इनकम टैक्स हाँ जल्दी पानी। पकड़िए। तो
मेरे हस्बैंड बोले घर चले, तो मैंने सोचा कि चलो इतने रेडी वेडी होकर के आए तो कहीं और ही चलते हैं। तो पता किया तो सभी पार्क बंद थे भीड़ भाड़ के कारण। तो हम लोग गए थे पटना सेंट्रल मॉल। मैंने काफ़ी सुन रखा था इस मॉल के बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि चलो प्रिंस का बर्थडे आ रहा है तो हम लोग को तो प्रिंस के लिए कपड़ा लेना ही है, तो यहीं से ले लेंगे, कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत बड़ा मॉल था, अच्छा कलेक्शन भी था। लेकिन ये मैं देख रही हूँ कुर्ती वगैरह, क्योंकि मुझे भी एक आध दो लेने का मन था, सोच रखा था। लेकिन इसके रेंज में क्या बताऊँ, कितने हाई थे। मेरे कपड़ा का क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं, डिज़ाइन भी वगैरह भी उतना कुछ खास नहीं था। लेकिन प्राइस ये सारी जो कुर्ती है ना वो 4000 5000 ऐसे थे, 4999 के थे, 6999 के थे। सिर्फ कुर्ती इतने महंगे थे, 7000 6000 5000। और ये जो वन पीस में देख रही हूँ ना, तो वन पीस जो है लॉन्ग कुर्ती वो मुझे अच्छे लगे। और ये सब 50% डिस्काउंट पे थे, मतलब 7000 दाम रख के 50% भी अगर दे रहे थे तो फिर भी ये बहुत महंगा था, बहुत ही ज़्यादा महंगा था। मतलब नॉर्मल जो हम लोग लेते हैं उसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा दाम था। तो मुझे ये वाला जो है बहुत पसंद आया था। लेकिन ये पता है ये कितने का था, ये 6500 का था और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था। तो 6500 का तो हम ले ही नहीं सकते हैं, उतना भी नहीं था कि 6500 का ले। हाँ, साड़ी वगैरह रहती, उस हिसाब की चीज़ रहती तो ले भी लेते। तो वही मैं दिखा रही थी हस्बैंड को, तो पसंद नहीं आया उन्हें ये सब कलर। उन्हें डार्क कलर पसंद है, स्पेशली मेरे ऊपर। खुद तो वो लाइट पहन लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पहनने देते, बोलते डार्क पहनो। और आज मैंने पहली बार घड़ी पहनी है, और बच्चे जो हैं वो बार बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहे थे। चीकू को बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देखते हुए। तो बच्चे तो अपना खेल रहे थे, क्योंकि उनका सेक्शन था नहीं। तो प्रिंस बोला तो जल्दी चलो मेरे वाले सेक्शन में। तो फिर हम लोग गए। मैंने अपने लिए नहीं देखा, रिटर्निंग में फिर देख रही थी मैं, तो दाम तो बहुत ही ज़्यादा थे, मैंने आप लोगों को बताया ही। तो बच्चों का में भी ये दोनों गए, तो इन लोगों को पसंद तो उतना कुछ आ नहीं रहा था। लेकिन हाँ, 2-3 टी शर्ट प्रिंस को जो है वो अच्छे लगे थे, पसंद आए थे। बट जो टी शर्ट उसे पसंद आ रहा था उसका साइज़ ही नहीं था। ये जेंट्स वाला सेक्शन है, तो इसमें जो है उसे टी शर्ट का कलेक्शन अच्छा लग रहा था। उसे चाहिए था कार्टून कैरेक्टर वाले जो प्रिंटेड वगैरह रहते हैं, उस टाइप में चाहिए था। तो किड्स वाले में उतना था नहीं, सेल हो गया था या क्या, लेकिन उतना पसंद नहीं आ रहा था प्रिंस को। थोड़ा बहुत 2-3 पसंद आया, तो मैंने बताया उसका साइज़ नहीं था। तो फिर उसे गुस्सा आने लगा, बोला कि नहीं मुझे नहीं लेना। तो शूज़ वगैरह भी वो देख रहा था अपने लिए। तो लेकिन बच्चों का शूज़ जो था ऊपर था, ये सब बड़ों का था। सभी पे 50% थे, और ये सब 8000-9000 के शूज़ थे। तो बच्चे हैं, छोटे हैं तो तुरंत छोटे हो जाते हैं, बड़े हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं तो तुरंत छोटे हो जाते हैं। तो मैंने बोला इतना महंगा लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और प्रिंस के पास जो है 3 जोड़ी शूज़ है बाहर जाने वाले, ये देखिए सभी बड़ों का है। तो वो अपने साइज़ का देख रहा था, तो इधर नहीं था। और ऊपर गया तो फिर हम लोगों ने देखा ही नहीं, भूल गया हम लोग शूज़ वगैरह देखना। नहीं तो वो बोल रहा था एक शूज़ लेने के लिए। मैंने बोला कि जब वो चीज़ बाहर मिल रहे हैं सस्ते में, तो फिर इतना महंगा लेने से क्या फ़ायदा। तो उसे एक शूज़ भी दिलवाना है, बर्थडे में कपड़े वगैरह भी लेने हैं। तो हम लोग किसी और मॉल में जाएंगे दूसरे दिन। ये सिर्फ कहने को थे 50% डिस्काउंट, लेकिन कोई अच्छा नहीं था। फिर हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये देखिए इस तरफ जो है ये बड़ों का टी शर्ट है, और ये इस टाइप के उसे पसंद आ रहे थे। ये सब जो है स्पाइडरमैन है, पांडा वगैरह बना हुआ है, तो ये सब का कार्टून कैरेक्टर वाला उसे पसंद आ रहा था। लेकिन साइज़ में बड़े थे, उसके पापा को भी बहुत बड़े होते हैं। अरे ये छोटे, तो फिर हम लोग ऊपर जाते। आई डोंट थिंक ये सब बड़ा आदमी लोग इतना ये पहनता होगा। ठीक है, ज़्यादा दाम नहीं है। प्रिंस अपना ही जुगाड़ में है। अरे अरे आराम से, बहुत बड़ा है। अरे नहीं। और प्रिंस अपना कपड़ा ढूंढते ढूंढते थक गया है। प्रिंस को पसंद आ रहा है, उसका साइज ही नहीं मिल रहा।
हाँ बेदा और ये प्रिंस जो है देखते देखते थक गया था। उसके बाद वो दोनों अपना मस्ती करने लगे, खेलने वगैरह लगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि चलो खुद से सर्च करके देखते हैं। लेकिन सच्ची बताओ तो कुछ भी वाव टाइप का मुझे नहीं लगा। जितना बड़ा मॉल है या इतना बड़ा नाम सुन रखा था, लेकिन उस हिसाब से मुझे कपड़े नहीं लगे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि इसमें से देखो, तो प्रिंस जो है ब्लैक ही पसंद कर रहा था। तो ये सिंपल सा फॉर्मल सा टी शर्ट था, बर्थडे के हिसाब से नहीं था, घर में पहनने वाले थे। तो मैंने बोला कि घर में पहनने वाले तो बहुत है, अभी कुछ दिन पहले ही लिया था हम लोगों ने, तो चलो कुछ अच्छा सा ले लेते हैं स्पेशल टाइप का, जो बर्थडे वगैरह में अच्छा लगे। और बर्थडे में इसके दादा को बिल्कुल पसंद नहीं है ब्लैक वगैरह का, वो बैलून भी नहीं लगाने देते, तो कपड़े कहाँ से पहनने देंगे। तो ये सारे थे, ये सब गर्ल्स के सेक्शन थे। तो इतने छोटी इतने बड़े तो बेटी है नहीं जिसके लिए लूँ, लड़की नहीं है, तो फिर इधर छोड़ दिया। हाँ, गर्ल्स के अच्छे अच्छे थे, कलेक्शन मुझे अच्छे लग रहे थे। दाम बहुत ज़्यादा था लेकिन फिर भी कलेक्शन अच्छे थे। फिर हम लोग नीचे आ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आया प्रिंस को, तो हम लोग लौट रहे थे। तो ये बैग वगैरह देख रहा था क्योंकि चीकू के लिए बैग भी लेना था। तो ये सब बैग जो था बहुत बड़े बड़े बच्चों के लिए था, तो फिर हम लोगों ने इसे भी छोड़ दिया। तो वही कहा कि आज का दिन ही अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लें। उसके बाद फिर मैं ये आई थी, ये सारे जो है ना 1 पीस ड्रेस है, तो ये सब बहुत अच्छे थे। तो मैं यही सब देख रही थी, तो प्रिंस को लगा कि मैं खुद के लिए ले रही हूँ। तो वो बोल रहा है कि मम्मी तुम पहनोगी? मैं बोली कि हाँ। तो क्या है, ये वाले बहुत सुंदर थे। देखो मैं बोल भी रही हूँ कि बहुत खूबसूरत है, कलर वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन लाइट कलर था, इस वजह से हस्बैंड ने मना कर दिया। सच्ची बताऊँ मुझे इतना बुरा लगा ना कि क्या बताऊँ, मुझे लेना तो नहीं था, लेकिन बस मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। तो ये सब जो 1 पीस है मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया मुझे कि नहीं इतने लाइट कलर का नहीं लेना है। तो फिर मैं डार्क कलर देख रही थी, तो डार्क कलर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने देखा वगैरह, लेकिन प्रिंस के लिए मेन तो मैं गई थी प्रिंस के लिए ही लेने के लिए, लेकिन उसके लिए साइज़ वगैरह का प्रॉब्लम था तो इसलिए नहीं ले पाई। तो ये ग्रे कलर टाइप में था, तो ये भी हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं इसका भी कलर अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे लाइट कलर बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि हमेशा जो है डार्क कलर पहनते पहनते मैं बोर हो चुकी थी। तो और मैंने एक लाइट कलर का कुर्ती लिया है, इसके साइज़ का नहीं है भाई साहब। सब छोटू छोटू बेबी का है, साल 2 साल, 7 साल 8 साल का बच्चा का, 10 साल और 12 साल का बच्चा। लाई बच्चे का उसको बोल है। देखो वहाँ गए तो हम लोग पूछ लेते ना बेटा। फिर हम लोग ये रिटर्निंग हो गए हैं मॉल से, और हम लोगों ने ये जलेबी ख़रीदा है, क्योंकि आज के दिन तो जलेबी खाना बनता है। तो सुबह सब लोगों ने अभी खाया था, तो नहीं किसी का मन था जलेबी खाने के लिए, तो हम लोग शाम में लौट रहे हैं, तो सोचा कि लेते चलते हैं। तो गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी, वही हम लोगों ने खाया। उसके बाद फिर लिया है, उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए केक शॉप पे। और ये देखिए चीकू की नज़रें, ओ माय पूरा खुश है केक काटने को लेकर के। बहुत दिन पहले से ही बोल रहा था चीकू की केक कटिंग करना है, केक कटिंग करना है। तो पापा ने बोला कि चलो 15 अगस्त को केक कटिंग करवा देंगे। तो चीकू डिसाइड करा, ये चीकू को जो ये है ब्लू वाला वो पसंद था, और प्रिंस को उधर साइड में जो है वाइट कलर का वो पसंद आ रहा था। तो दोनों में यही बहस हो रहा था कि चीकू बोल रहा था नहीं हम ये वाला लेंगे, वो प्रिंस बोल रहा था नहीं हम वो वाला लेंगे। तो केक तो था एक ही लेना, तो हम लोगों ने फाइनली लिया है। चीकू की बात ही मानी गई है। तो ये जो केक वाले हैं वो भी तंग आ गए थे सुनते सुनते, तो दोनों केक निकाल करके दे दिया कि चलो डिसाइड कर लो। और फिर प्रिंस के केक के लिए कुछ स्पेशल केक बनवाना है हम लोगों को, तो उसकी भी बातें वगैरह हम लोगों ने की। तो बोले कि ठीक है। लौट आए हैं घर पे और हम लोगों ने केक लिया है। आज चीकू केक कटिंग करेगा, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। चलिए आते हैं।
पापा पहले कपड़ा बदल लिए, पहनेंगे तब ना। तो चलिए, चीकू केक काटने के लिए तैयार है, बहुत हड़बड़ा रहा है। पापा को ऐसे ही रहने दें, बहुत गर्मी थी। हैप्पी एनिवर्सरी। और ये हम लोगों ने की केक कटिंग। देश आज़ाद का बर्थडे है बोल करके इन लोगों ने केक कटिंग किया है। बच्चों को तो क्या है, केक काटने का सिर्फ एक बहाना चाहिए। तो चीकू की खुशी देखिए, केक को देख करके कितना खुश होता है। और हम लोग जो है चीकू को देख करके और प्रिंस को देख करके खुश होते हैं। तो मैं इन लोगों का वीडियो ले रही थी और वो दादी को बुला रहा था, तो दादी रेडी नहीं थी, तो इसलिए वो उन्होंने आने से मना कर दिया। वो देखिए साइड से ही देख रही हैं खड़ी होकर के। और दादाजी जो थे वो छत पे टहलने के लिए गए हुए थे, तो बोले कि तुम लोग कटिंग कर लो। तो फिर मैंने ट्राइपॉड पे लगा दिया है मोबाइल और फिर मैं दे रही हूँ सबको केक कट करके। तो पहले चीकू को खिलाया, उसके बाद फिर प्रिंस को खिलाऊँगी। और केक कट हो गया है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो गया हम लोगों का। और नहीं सेलिब्रेशन अभी एक और चीज़ से होगा, पिज़्ज़ा। आज पिज़्ज़ा भी बनाने का प्रोग्राम है हम लोगों का। तो हम लोग रात में वही पिज़्ज़ा ही खा करके सोने वाले हैं, क्योंकि सबका पेट तो भरा हुआ ही है। बाहर हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये केक के बाद हम लोग खा रहे हैं जलेबी। जलेबी खाइए। ये हम लोग का पिज्जा। स्क्रीनशॉट ले ले।